अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। जो चौधरी जावेद के जो कॉलम थे या मुलाकात थी ना, उनका खजाना अभी तक खाली नहीं हो रहा। वो जनरल बाजवा से 8-10 घंटे की मुलाकातों का, खबरों का जो ज़ख़ीरा है ना, वो बस दिन ब दिन हमारे सामने आता जा रहा है। अब उन्होंने इमरान खान की जानिब से सऊदी अरब से तल्लुकात की बर्बादी की पूरी दास्तान लिखी है, जो मेरे ख्याल में आप लोगों की सुनने वाली है कि कैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात खराब हुए और इमरान खान का ज़ाती अना जो है, उनकी अपनी ज़ाती सोच जो है, वो जो खुद करना चाहते हैं या खुद सोचते हैं, उसका कितना रोल है पाकिस्तान की 70-75 साला जो सऊदी अरब के साथ एक तारीख है, जो एक रिश्ता है, जिसको हमेशा बड़े भाई और छोटे भाई वाला रिश्ता और हर जगह पे एक साथ खड़े होने वाला रिश्ता जो है, वो कैसे खत्म हुआ। वो सिर्फ एक जाती अना की बिना पर और जाती सोच की बिना पर। जुनैद चौधरी साहब लिखते हैं, इमरान खान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान दूरी की वजूहात से पहले आपको मुस्लिम दुनिया के तीसरे बड़े तनाज़े को जानना होगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और मलेशिया के महातीर मोहम्मद समझते हैं कि मुसलमानों की तादाद अरबों से ज्यादा है, लिहाजा हम लोग इस्लाम के असल अमीन हैं। जबकि अरबों का दावा है कि हमारे पास मक्का और मदीना है, चुनाचा हम इस्लाम के वारिस हैं। ओआईसी अरबों की सबसे बड़ी सियासी और सफारती ताकत है, ये इस पर बहुत हसास है। तैयब एर्दोगान और महातीर मोहम्मद ये ताकत इनसे छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इस कश्मकश में हमेशा अरबों का साथ दिया। वजह, क्योंकि हमारे 50 लाख हुनरमंद अरब ममालिकों में काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस का सबसे बड़ा सोर्स है। दूसरा, अरब ममालिक 70 बरसों से हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तीसरा, सऊदी अरब के मजहबी अकीदत का मरकज है, चुनाचा हम हमेशा सऊदी अरब के ग्रुप पे रहे हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में ये पुरानी और मजबूत दीवार भी हिलने लगी। सऊदी हुक्मरान खानदान ने शुरू में इमरान खान का वालहाना इस्तकबाल किया। वली अहद ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई तक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फिर अचानक इमरान खान के मिजाज ने पलटा खाया। तल्लुकात खराब होते चले गए। 2019 के वस्त में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बड़े इस्लामी मुल्क के वजीर खारजा के कान में सरगोशी कर दी, हम मलेशिया के साथ मिलकर ओआईसी का मुतबादल बना रहे हैं। इस वजीर खारजा ने ये बात सऊदी अरब को बता दी, यहाँ से तल्लुकात में पहली दरार आ गई। मलेशिया 2014 से कुआलालंपुर समिट करा रहा था, लेकिन ये ज्यादा कामयाब नहीं होता था। ताहम 2019 की कॉन्फ्रेंस माजी से मुख्तलिफ थी। इसमें तुर्की और पाकिस्तान मलेशिया के साथ मिलकर ओआईसी से बड़ी तंजीम की बुनियाद रखना चाहते थे। इस मंसूबे के रूह रवा इमरान खान थे, ये इनका आइडिया था। उन्होंने महातीर मोहम्मद को भी तैयार कर लिया और तैयब एर्दोगान को भी। सऊदी अरब इस पर खुश नहीं था। 19 दिसंबर 2019 को कुआलालंपुर समिट थी। सऊदी अरब चाहता था पाकिस्तान इसमें शिरकत न करे। इमरान खान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। यूं तल्लुकात तकरीबन खात्मे तक पहुंच गए। टेंशन के इस दौर में वज़ीर आज़म के मावन खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने अहम किरदार अदा किया। ये सऊदी शाही खानदान के बहुत करीब हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें दरमियान में डाला और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वली अहद को इमरान खान से मुलाकात के लिए राजी किया। वज़ीर आज़म से पहले जनरल फैज और शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वज़ीर खारजा ने शाह महमूद कुरैशी को बहुत टफ टाइम दिया, ताहम जनरल फैज की मीटिंग थोड़ी सी कामयाब रही। किस्सा मुख्तर वज़ीर आज़म 14 दिसंबर 2019 को कुआलालंपुर समिट से 5 दिन पहले एक दिन के लिए रियाद पहुंचे। ये रिट्स कार्टल होटल में ठहरे। मुलाकात का वक्त दिन 1:30 बजे था। वज़ीर आज़म होटल में बैठे रहे, लेकिन वली अहद ने इमरान खान को नहीं बुलाया। ये रवैया माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक वक्त था जब क्राउन प्रिंस वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रिसीव करते थे, खुद ड्राइव करके वापस एयरपोर्ट छोड़ते थे। और एक वक्त ये आ गया था जब हमारे वज़ीर आज़म होटल में बैठकर इंतजार करते रहे। क्राउन प्रिंस शेड्यूल मीटिंग के लिए भी तैयार नहीं थे। 3-3.5 घंटे गुजर गए, लेकिन दूसरी तरफ से इंतजार करें का पैगाम आता रहा। इमरान खान है, चनाचा उन्होंने होटल के रेस्टोरेंट में खाने की मेज पर क्राउन प्रिंस के खिलाफ तकरीर करना शुरू कर दी। इनका कहना था कि मैंने अगर इनसे पैसे ना लेने होते तो मैं इनकी माँ बहन एक कर देता। ये माँ बहन का लफ्ज जो जाहिर है चौधरी साहब ने नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल उनका मकसद ये है कि अगर मैंने इनसे पैसे ना लेने होते तो मैं इनकी माँ बहन एक कर देता। होटल का स्टाफ सिर्फ होटल का स्टाफ तो होता नहीं, वो जाहिर है एजेंसियों के लोग होते हैं। ये गुफ्तगू दूसरी तरफ पहुंच गई। किस्सा मजीद मुख्तसर, वजीर आजम के स्टाफ ने आर्मी चीफ से रब्ता किया, उन्होंने दरमियान में डाला गया। यूं जनरल कियानी की कॉल के बाद, जनरल बाजवा की कॉल के बाद वली अहद शहजादा 6:30 बजे वजीर आजम से मुलाकात के लिए होटल आए। मीटिंग में फैसला हुआ कि पाकिस्तान का कोई वफ्द कुआलालंपुर समिट में शिरकत नहीं करेगा और मुलाकात खत्म होगी।
वज़ीर आज़म एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तो उन्होंने जहाज पर सवार होने से पहले सेक्रेटरी खारजा की सरबराही में वफद को कोलमपुर भेजने की हिदायत दी। ये हिदायत भी सऊदी अरब तक पहुंच गया। आप अंदाजा करें कि जहाज में इंटर होने लगे हैं और ये एक अपना जो स्टाफ है, जाहिर है 5 7 10 15 20 लोगों का जो स्टाफ है उसमें से एक हुक्म जारी करते हैं और ये हुक्म उसके बाद वो जहाज में बैठ जाते हैं और अभी पाकिस्तान नहीं पहुंचते। वजीर आजम अभी फजा में थे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फोन आ गया, आपने आधे घंटे में वादा तोड़ दिया। सऊदी अरब को यकीन दिलाया गया कुछ नहीं होता, उसने सिगरेट भर के ला लिया होना इमरान खान ने, तुसी बेफिक्र हो जाओ, हम अपना वादा पूरा करेंगे। और यूं पाकिस्तान ने मलेशिया से माजरत कर ली। ये मामला सेटल हो गया लेकिन चंद दिनों बाद दो नए कट्टे खुल गए। वजीर आजम ने वापसी पर कबीना के अजलास में क्राउन प्रिंस के रवैये को नाशाइस्ता, पाकिस्तान की तौहीन करार दिया और फिर उन्हें 10-15 मिनट पंजाबी में गालियां निकालते रहे। ये गुफ्तगू दो वज़रा ने सऊदी सफीर तक पहुंचा दी। सऊदी सफीर ने ट्रांसलेशन करवाई तो ये इतला एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गई। हाफिज ताहिर अशरफी को एक बार फिर दरमियान में डाला गया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मसला हल करवाया। मैंने अशरफी साहब से पूछा, वज़ीर आज़म की तहकीकात के मुताबिक ये दो वजीरों के नाम जाहिर नहीं लिखे, सफीर तक पहुंचाई। ताहिर अशरफी का जवाब था, मैं तस्दीक और तरदीद की पोजीशन में नहीं हूं। दूसरा कट्टा तैयब उर्दगान ने खोल दिया। डेवस में 21 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग थी। इमरान खान ने वहां सारी बात तैयब उर्दगान को बता दी। तैयब उर्दगान ने यह राज मीडिया टॉक में पूरी दुनिया तक पहुंचाया और यूं सर्द मोहरी बर्फ में पिघल गई। अच्छा, आपको ये पता होगा तैयब उर्दगान ने कहा था कि ये सऊदी अरब नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है उस मीटिंग में मतलब शिरकत करे, जिसमें हमने अपना एक शायद अपना चैनल बनाना था और उसके अलावा हमने कुछ और चीजें करनी थी जो इमरान खान साहब बड़े वसूख से अपनी कामयाबी और बताते थे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, शायद आप लोगों को याद होगा। तो वो जाके उन्होंने जाहिर है तैयब उर्दगान के बताया होगा कि यार हम तो आना चाहते थे, हमारे पास वो सामान भी पूरा पड़ा था, हमारी गड्डियां भरियां पियां समान नाल, जहाज लदे पे सन, बिल्कुल हम लोग परफ्यूम शिम लगा कर जहाज में बैठने वाले थे। तो दरमियान में जो शहजादा है उसने मतलब कि बेगैरती कर दी जिसकी वजह से हम नहीं आ सके। और तैयब उर्दगान भी जाहिर है गुस्से में भरा हुआ था सऊदी अरब के खिलाफ, उसने ये सारी बात मीडिया में खोल के रख दी और वो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से याद होगी। 2020 में पाक सऊदी तलकात बदतरीन साल रहा। इस साल इमरान खान सऊदी अरब गए, ना ही वहां से कोई यहाँ आया। इमरान खान ने सऊदी को मजीद चढ़ाने के लिए अप्रैल 2020 में पाकिस्तान में उर्तगल ड्रामा भी शुरू करा दिया। सऊदी अरब और तुर्की में 15-17 से इख्तलाफात हैं, मतलब इस बात को भी 700 साल हो गए। तुर्क पहली जंग अजीम तक सऊदी अरब पर काबिज रहे। तुर्कों ने आल सऊद के तमाम मर्द कत्ल कर दिए थे, सिर्फ 3-4 मर्द बचे थे और ये भी कुवैत में पनाह गजीर रहे थे। लिहाजा ये हमेशा तुर्क से फासले पर रहे, मगर हमने ऐन इख्तलाफात के दिनों में उर्तगल ड्रामा चला दिया, इसने रही सही कसर भी निकाल दी। ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका शाह महमूद कुरैशी 5 अगस्त 2020 को रख दिया। उन्होंने टेलीविजन पर बैठकर सऊदी अरब को सीधी सादी धमकी दी। जवाब में सऊदी अरब ने हमें डेफर पेमेंट पेट्रोल देना भी बंद कर दिया और स्टेट बैंक में पार्क अपने $1 बिलियन भी वापस मांग लिए। पाकिस्तान के पास इस वक्त सरमाए की किल्लत थी। वजीर आजम ने हस्बे आदत ये इशू भी फौज के हवाले किया। आर्मी चीफ ने बड़ी मुश्किल से चीन से सूद पर $1 बिलियन लेकर सऊदी अरब को वापस किए और पाक सऊदी सर्द मेहरी का क्लाइमैक्स 9 दिसंबर 2020 को भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मकंदे नरोले का सऊदी अरब और यूएई का दौरा था। यह किसी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब और यूएई का पहला दौरा था पाकिस्तान के बनने के बाद। ये एक बहुत बड़ी तारीख है क्योंकि हमेशा पाकिस्तान ही लाडला रहा है, सऊदी अरब का हमेशा पाकिस्तान हरावल दस्ता रहा है, लेकिन इमरान खान की वजह से किसी भी भारतीय आर्मी चीफ ने यह पहला दौरा किया था। यह खतरे का आखिरी अलार्म था क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की रीडिंग के मुताबिक भारत सऊदी अरब को अस्करी ट्रेनिंग और मुसलमान फौज देने के लिए तैयार था। एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर मैदान में आना पड़ा। जनरल फैज हमीद की कोशिशों से भारतीय आर्मी चीफ के दौरे की तब्दीली हुई है और इसके साथ वली अहद की मीटिंग भी ना हो सकी। ये आखिरी हद थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का धागा टूट रहा था। इसे बचाने के लिए आर्मी चीफ DGIS को बेतहाशा काम करना पड़ा। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर को कहा कि आप अगर हम पर सारे दरवाजे बंद कर देंगे तो हम बाहर बैठ जाएंगे क्योंकि आप बैतुल्लाह और रोजा रसूल के मुहाफिज है। ये सुनकर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर उठा, इसने आर्मी चीफ को सीने से लगाया और कहा आप और मैं आज से भाई भाई हैं। जाहिर है इस हद तक जाना पड़ा कि अगर आप हमारे सारे भी दरवाजे बंद कर देंगे तो हम दरवाजों के बाहर बैठ जाएंगे क्योंकि आप मतलब अल्लाह के रोजा, आप बैतुल्लाह अल्लाह के घर और रोजा रसूल के मुहाफिज हैं। अब ये जज्बाती किस्म की जो चीजें हैं इनसे करके उन्होंने फिर थोड़ा बहुत दाल दलिया शुरू किया।
آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے براہ راست بات کریں. ایک طرف سعودی عرب کو منانے کی کوششیں، دوسری طرف 3 مارچ 2021 کو جب ٹیلی ویژن پر یوسف رضا گیلانی کے جیتنے اور حکومتی امیدوار شیخ حفیظ شیخ کے ہارنے کی خبر چل رہی تھی، این اسی وقت عمران خان نے اپنے دفتر میں 4 لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا کیا ڈیش تختہ نہیں الٹا جا سکتا. مطلب سمجھ رہے ہیں نا. وزیر اعظم کے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو تلقات کی بحالی کی خوشخبری سنانے آیا تھا. وہ یہ سن کر حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ظاہر ایم بی ایس کی تختہ نہیں الٹا جا سکتا. تو ان کو بتانے آیا تھا کہ یار ہمارے تلقات ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ یہ سن کر بھی پریشان ہو گیا. وہ اٹھا سیدھا جی ایچ کے گیا. آرمی چیف نے کہا سر مجھے نکالیں، میں خواہ مخواہ مارا جاؤں گا. اسے تسلی دی گئی. کہا گیا کہ آپ یہ کام ملک کے لیے کر رہے ہیں، کسی ایک شخص کے لیے نہیں. بہرحال قصہ مختصر 2021 کے رمضان میں کراؤن پرنس عمران خان کے درمیان پہلا ٹیلی فون رابطہ ہوا. رابطے کی یہ خبر طاہر اشرفی وزیر اعظم کے پاس لے کر گئے کہ وزیر اعظم نے بڑی نخوت سے کہا چھوڑو یار مجھے فون کہاں کرے گا. تو ڈیفینیٹ ہے وزیر اعظم کو بتایا گیا فون آئے گا، لیکن آپ نے پلیز ایران، یمن، عالم اسلام اور ریاست مدینہ کی بات نہیں کرنی. آپ صرف 2 برادر ملکوں کے درمیان تعلقات تک محدود رہیں. یہ ہدایات وزیر اعظم کے سٹاف کو بھی دی گئی. انہیں کہا گیا کہ وزیر اعظم کے علاوہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گا. تعلقات کا دھاگا بڑی مشکل سے جڑا اور ریاست وزیر اعظم کی ذرا سی بے احتیاطی سی افورڈ نہیں کر سکتی تھی. ان کو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی اس دن سٹاف کو کہا گیا تھا کہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ کسی قسم کا نشے سے دور رکھنا ہے، کیونکہ جب یہ نشے میں ہوں گے تو کچھ بھی کہہ دیں گے. اور بڑی مشکل سے ان کو کال پہ منایا ہے. تو یہ ایک وجہ ہے. تو جو اب جو چوری جو پہلے ایک دن بات کہہ گئے تھے، اگر یہ لوگ حکمران رہتے یا عمران خان کی حکومت رہی تو پاکستان ٹوٹنے کا یا پاکستان جو ہے وہ تباہ ہونے کا بہت بڑا خطرہ تھا. اس میں سے ایک یہ بھی ریزن ہے. دیکھیں وزیر اعظم ہے، اس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی آرمی چیف کی یا دوسرے لوگوں کی. اور لیکن وہ اپنی ذمہ داری کہیں پر پوری نہیں کر رہے تھے. انہوں نے بہت دفعہ ایسا کیا کہ اپنی ذاتی نہ کہ ان کو جو پسند ہے. دیکھیں ہمیں بہت دفعہ اپنے ذاتی پسند ناپسند کو پیچھے ڈال کر اپنی فیملی، اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے شہر کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اس طرح آپ نے پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا. اب وزیر اعظم ہے، سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ آج کے نہیں ہے، 70 سال سے اس کی تاریخ ہے. سب سے بڑی ہے بیت اللہ اور روزہ رسول وہاں پر ہے. ہم وہاں سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے، ترکی کے ساتھ ہمارے اچھے، ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ملائیشیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم لوگ اپنے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کریں. ڈپلومیٹ یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے سب کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں، سب کو بتانا، سب کو سمجھانا ہوتا ہے کیا کس کے ساتھ ضروری ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں ضروری ہیں؟ ترکی کے ساتھ کیا ایران کے تعلقات ہمارے ساتھ ضروری نہیں ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک وقت مطلب تھا، ابھی بھی ہے، کہ ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات اس قدر اچھے تھے کہ ترکی کے وزیر اعظم کی بیٹی کی شادی میں نواز شریف صاحب گواہ کے طور پر پیش ہوئے تھے. اور وہ شادی میں ایک بڑے اہم مہمان کی حیثیت سے مطلب گئے. ظاہر ہے جب گواہ آپ بنتے ہیں 2 گواہوں میں سے تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اس وقت ہمارے اس وجہ سے کہ ہمارے تعلقات ترکی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ خراب نہیں ہوئے تھے. تو ان کو بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے، جو کہ عمران خان صاحب نہیں کر سکے تھے. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا